मेरे सहयोगियों, कल की अवतार अभियान के लिए सज्ज, जाति मजहब धर्म स्थलों से दूर मानवता के लिए संघर्ष करते मेरे प्रेमियों, आखिर प्रकृति अभियान में, कल की अभियान में एजुकेशन का स्तर क्या होना चाहिए, शिक्षा क्यों होनी चाहिए, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। मेरे सहयोगियों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आखिर तक हमारे इस वीडियो के लिए बने रहिए, इस वीडियो को देखिए। हम अफसोस करते हैं, पूरा जीवन हम देखते आए हैं, कक्षा 5 तक के विद्यार्थी अब कहते मिल जाते हैं जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जीवन में सिर्फ रुपया महत्वपूर्ण है, जीवन में सिर्फ रुपया महत्वपूर्ण है। अफसोस, हम आपसे कहना चाहेंगे, जिसके जीवन में सिर्फ रुपया महत्वपूर्ण है तो उसके जीवन में हम कैसे कल्पना कर सकें इंसानियत के लिए, मानव शांति के लिए और समाज शांति के लिए। ऐसे में जो बड़े लोग उभरेंगे वो कैसे उभरेंगे? हमारा पूरा जीवन हो गया शिक्षण कार्य करते हुए। पहले विद्यार्थी जीवन में थे और अब शिक्षक के रूप में हैं और शिक्षा जगत के मामले में हमने काफ़ी कुछ महसूस किया है। हमें उम्मीद है हमारे नेता लोग, हमारी सरकारें शिक्षा में भारी बदलाव के प्रति कभी ना कभी विचार करेंगी और यदि विचार नहीं करेंगी तो प्रकृति इसके लिए कोई फैसला करेगी। तो हम कह रहे थे, अब कक्षा 5-6 के विद्यार्थी के मुख से भी सुनने को मिलता है कि जीवन में रुपया महत्वपूर्ण है, धन दौलत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मानवता कैसे सज्ज होगी, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। नई पीढ़ी को देखकर हमें दुख होता है। आज के बच्चों पर, आज की नई पीढ़ी पर वे ना माता पिता के शरण में हैं, ना अपने शिक्षकों के शरण में हैं। वे जिनके शरण में हैं उससे उनके जीवन का भला नहीं होने वाला, इस धरती पर मानवता का भला नहीं होने वाला। किसी ने ठीक कहा है कि अध्यात्म ही सभी समस्याओं का हल है। निरा भौतिक भोगवाद मानवता को सज्ज नहीं कर सकता, मानव शांति को सज्ज नहीं कर सकता, समाज शांति को सज्ज नहीं कर सकता। आजकल के टॉपर भी हम देखते हैं, आजकल हम के बड़े लोग भी देखते हैं, उनके रहते इंसानियत कितना विस्तार पाती है, कितना संवर्धन पाती है, कितना आगे बढ़ने के लिए तत्पर होती है। मेरे सहयोगियों, शिक्षा स्वयं एक क्रांति है, शिक्षा स्वयं एक क्रांति है और यदि शिक्षा स्वयं क्रांति नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है हमारी नीयत में खोट है, सारी मानवता की नीयत में खोट है। और आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं उनके रहते भी मानव शांति, समाज शांति, विश्व शांति यदि नहीं आ पाती है
तो इसके लिए कौन दोषी है? प्रकृति अभियान? कल की अवतार में इन बड़े लोगों की क्या भूमिका होगी? और हम कहेंगे आपसे, घंटा हिलाने से काम नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद धर्म स्थलों में चक्कर लगाने से काम नहीं चलेगा। रावण से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अगर भक्त बनना है तो हनुमान जैसा भक्त बनना होगा। हनुमान के दिल में सीताराम, तो हमें अपने दिल में भी सीताराम को उतारना होगा, तभी मानवता सज्ज हो सकती है। हम अपने आराध्य को दिल में उतारें। दुनिया के मुसलमानों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ। इस्लाम का मतलब है ईश्वर को समर्पित। भूल जाओ जाति मजहब, कायनात, सिर्फ मानवता चाहती है, इंसानियत चाहती है। उसे जाति मजहब से कोई मतलब नहीं है, उसे धर्म स्थलों से कोई मतलब नहीं है। मेरे सहयोगियों, अब हमें नई पीढ़ी के लिए क्या देना है? जाति मजहब के आधार पर कि इंसानियत के आधार पर आगे बढ़ना है? हमने तो यही सुना है कि क़यामत के दिन जब इमाम मेहदी आएंगे तो वे यह नहीं देखेंगे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, वो तुम्हारे कर्मों को देखेंगे, तुम्हारे कर्मों को देखेंगे। कल की महाराज जब आएंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है, ये मंदिर में जाता था, खूब पूजा करता था। वो सिर्फ कर्मों को देखेंगे, सिर्फ कर्मों को देखेंगे। इसीलिए आपको हमारी बातें हो सकता बुरी लगती हों, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ना कभी मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। आज के सिस्टम में, आज की व्यवस्था में यदि आज हम असंतुष्ट हैं तो हम आज असंतुष्ट हैं, लेकिन हम प्रकृति अभियान के लिए कार्य भी कर रहे हैं, इंसानियत के लिए भी कार्य कर रहे हैं, कल के अवतार के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और आज आप सब इस व्यवस्था में रहकर मौज मस्ती कर रहे हो, मौज ले रहे हो, ऐशो आराम में जी रहे हो, तो जियो। लेकिन भविष्य में तुम असंतुष्ट होगे तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा? सिर्फ हमारा ये देह, हमारा तो ये देह एक दिन देहांत हो जाएगा, लेकिन हमें तो कोशिश करते रहना है। मरने के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर, प्रकृति अभियान, इंसानियत, खामोश रूहानी आंदोलन, कल की महाराज, मेहदी, इमाम आदि के लिए कार्य करता रहे। और फिर हमारे श्री कृष्ण, हमारे संरक्षक श्री कृष्ण क्या कहते हैं? दुनिया के धर्मों को त्याग मेरे शरण में आ। इसका मतलब क्या है? हमें जीवंत महापुरुष को स्वीकार करना है। वर्तमान में जो प्रकृति अभियान, जीवंत महापुरुष से मतलब क्या है? वर्तमान में जो मानवता, इंसानियत, प्रकृति अभियान, कल के अवतार, इमाम मेहदी के लिए कार्य कर रहे हैं, वही हमारे जीवंत महापुरुष हैं। हम उनकी सुनेंगे। और अब भी समय है, हम सब लोग जाति मजहब धर्म स्थलों के चक्कर में न पड़कर सिर्फ इंसानियत को स्वीकार करें, अपने दिल में आराध्य को उतारें और जीवंत महापुरुष को स्वीकार करें। हमारे आस पड़ोस में जो नेक दिल लोग हैं उनको स्वीकारें, किसी का दिल ना दुखाएं। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। फिर हम कहते हैं, हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के धर्मों को त्याग मेरे शरण में आ, अर्थात जीवंत महापुरुषों को स्वीकार करो। वर्तमान में जो इंसानियत, मानवता के लिए, प्रकृति अभियान के लिए जी रहे हैं, उनको स्वीकार करो। और फिर हमारी कुरान भी क्या कहती है?
हमारी कुरान की शुरुआती 7 आयतें यही कहती हैं कि दुनिया में कुछ भी पसंद करने लायक नहीं है सिर्फ़ खुदा के अलावा, सिर्फ़ खुदा के अलावा। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने खुदा को दिल में उतारिए। और हनुमान जी को मैं भी याद करता हूँ क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनके दिल में ही सीताराम हैं। हमारे दिल में क्या सीताराम हैं? हमारी चाहतों में क्या सीताराम हैं? हमारी कोशिशों में क्या सीताराम हैं? तो मेरे सहयोगियों, भारत को चमकाना है, यदि अपने आत्मा के मान को बढ़ाना है, यदि अपने आत्मा के स्वयंभू आत्मा तो हमारी अनंत द्वार है, उसके मान को बढ़ाना है, तो हमें इंसानियत को स्वीकार करना होगा, हमें प्रकृति अभियान को स्वीकार करना होगा। हमारे अंदर जो स्वतः है, निरंतर है, जैविक घड़ी है, जो स्वतः ही सब कुछ चल रहा है, उसकी व्यवस्था में एहसास के अभ्यास से हमें गुजरना जरूरी है। मित्रों, अयम निजापरो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम बार बार कहते हैं, फिर हम कहते हैं, जब हमारे लिए वसुधैव कुटुम्बकम तो किससे नफरत, किससे द्वेष। कुरान भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी हमको प्रेरणाएं मिलती हैं। ऐसे हम कैसे, हमें ताज्जुब होता है कि आप लोग, समाज में लोग धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर भीड़ की भीड़ में चले जा रहे हैं। लेकिन समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है? विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया, नफरत द्वेष की दहलीज में दुनिया, माफियागिरी अफराद में दुनिया, अपराध में दुनिया। क्यों? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, गलत तो कहीं ना कहीं हो रहा है। और हमें संदेश मिलते हैं कि हम अपने काम में लगे रहें। समाज को देखकर, विभिन्न संघर्षों को देखकर, परेशानियों को देखकर झुंझलाहट भी आती है, खिन्नता आती है, कभी कभी उदास भी होते हैं। लेकिन फिर दिल के कोने में कोई बैठा है जो संदेश देता है कि हे अशोक, हे मानव, अब भी तू जाग जा, और अशोक बिंद तू अपने काम में लगा रहे। कोई जागे ना जागे, तू जागने की कोशिश करता रहे। लेकिन अफसोस, हम भी कभी कभी हताश हो जाते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि ऐसे में भी कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो हमारे को जगाने के लिए आगे आती है। और फिर हमारी कोशिश रही है, हमारे आस पड़ोस समाज में, वर्तमान में, दुनिया में जो जीवंत महापुरुष हैं, अर्थात जो इंसानियत, मानवता, प्रकृति अभियान, कल की अभियान, इमाम मेहदी के लिए जीना चाह रहे हैं, जी रहे हैं, उनके लिए कम से कम हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। उनके विचारों को हम आत्मसात तो कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते उनके लिए तो। और फिर आजकल की नई पीढ़ी को देखकर हमें अफसोस हो रहा है। वह ना माता पिता की सुन रही है, ना शिक्षकों की सुन रही। किधर जा रही है नई पीढ़ी? किसी को कोई चिंता नहीं। शिक्षा विभाग में, शिक्षकों के बीच में मीटिंगें बहुत होती हैं, लेकिन नई पीढ़ी का स्तर कैसे सुधारा जाए, नई पीढ़ी की दिशा मानवता की ओर कैसे बढ़े, इंसानियत की ओर कैसे बढ़े, इस पर कोई विचार नहीं करना चाह रहा है।
हमें अफसोस है, दुख है, दुख है, लेकिन कोई बात नहीं। 1/0 बराबर अनंत, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मेरे सामने बस सारी कायनात मेरा सम्मान करती रहे, विधाता मेरा सम्मान करता रहे। कोई बात नहीं, परेशानियां भी हैं, जीवन में संघर्ष भी बहुत हैं, शरीर में भी परेशानियां हैं, लेकिन तो क्या हम प्रकृति अभियान, ईश्वरीय अभियान, कल के अवतार इमाम मेहदी के लिए जीना छोड़ दें? जिएंगे, जिएंगे, करेंगे।